सब्सक्राइब करिए निगानिया कोचिंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सभी मैथ्स के लेक्चर्स, लॉजिक्स और ट्रिक्स से जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया। आप देख रहे हैं निगानिया कोचिंग चैनल वेयर लॉजिक इज लाइफ। और दोस्तों, जो आप लोगों को मैंने पूरा मैथ्स पढ़ाया है अर्थमेटिक का और एडवांस का, उनके अंदर कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स कुछ चैप्टर्स के अंदर हो गई हैं। वो सारी मैं आप लोगों को करेक्शंस करवा रहा हूँ। जस्ट आप लोगों ने अगर नोट्स मेंटेन करे हैं तो उनके अंदर करेक्शन कर लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस को जब वो कर रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, तभी करेक्शंस कर ली होगी। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने अगर स्किप हो गई है तो वो करेक्शंस कर ले। माइनर सी कुछ क्लैरिकल मिस्टेक्स है, उनकी करेक्शन है। जब भी पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते टाइम कई बार क्या होता है कि पढ़ कुछ लेते हैं, लिख कुछ देते हैं, या कई बार कैलकुलेशन के अंदर एरर हो जाता है। तो वो सारी करेक्शंस आप लोगों की इस वीडियो के अंदर उपस्थित की जा रही है। अरिथमेटिक के अंदर दोस्तों एक एरर है कंपाउंड इंटरेस्ट में और एक है एवरेज के अंदर। एवरेज की तो करेक्शन वाली पूरी एक वीडियो भी डाली। उसके अलावा एडवांस मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में एरर है, ज्योमेट्री में एरर है, मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D के अंदर एरर है। दोस्तों करेक्शंस आप लोग कर लीजिए। दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 में क्वेश्चन सेकंड मैंने कराया था। उसमें प्रिंसिपल था 1520, रेट था 20%, 25% और 30%, तीनों साल में अलग अलग, टाइम 3 साल का था। उसका आंसर 1444 आएगा। मेरे पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर अलग वैल्यूज थी, मैंने बोर्ड पे अलग वैल्यूज ले ली थी और मैंने सॉल्व अपनी वैल्यूज के हिसाब से कर दिया था। आपकी वैल्यूज के हिसाब से 1444 उस क्वेश्चन का आंसर आएगा। दोस्तों एवरेज के अंदर पार्ट 1 के अंदर एरर हुआ था 2433 से 2640 के बीच में। जो मेथड बताया था उसमें एक एरर था, एलिगेशन से कैसे करना है वो जल्दबाजी में गलत बता दिया गया था। दोस्तों उसको करेक्ट कर लेना है। उसके लिए मैंने जस्ट अभी यहाँ पे ऊपर आई बटन भी लगा दिया उस वीडियो का। आप आई बटन को वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद भी एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर या अपलोडेड वीडियोस में वो कैसे भी अवेलेबल हो जाएगी। सर्च बॉक्स में यूट्यूब के में डाल देंगे करेक्शन एवरेज का, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों इसके आगे अब हम एडवांस मैथ्स के करेक्शंस कर लेते हैं। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 4627 के ऊपर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 लिख दिया था। ऐसा दोस्तों कभी सृष्टि खत्म हो जाएगी तब तक भी संभव नहीं है। वह क्वेश्चन था साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2। तो कोस थीटा को कोसेक थीटा बना लेना है। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू भी 1, कोसेक थीटा की भी वैल्यू 1, वो बन के 2 आ जाएगा। फंक्शन इनवर्स फंक्शन के अंदर ये वाला क्वेश्चन था। दोस्तों इसके बाद ज्योमेट्री के लास्ट पार्ट, लास्ट तो नहीं है शायद, 8th पार्ट के अंदर दोस्तों 955 के ऊपर दोस्तों मैंने b प्लस डी इक्वल टू 180 बता दिया था। मैंने बोला कुछ और था, लिखा कुछ और था, बोला सही था, लिख गलत दिया था। तो b प्लस डी इक्वल टू 180 को चेंज करके आपको b प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री कर लेना है। दोस्तों 17.5 के ऊपर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस विल बी 180 डिग्री इंस्टेड ऑफ अपोजिट एंगल्स। तो दोस्तों मैंने वहां पे पता नहीं बोला सही या नहीं बोला, लेकिन मैंने डायग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम आप लोगों को 180 बता दिया था, लेकिन वो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि वो पैरेललोग्राम होता है। सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगेंगी और पैरेललोग्राम के अंदर कोई भी 2 साइड के एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो इसीलिए रोम्बस के भी किन्हीं भी 2 एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दोस्तों मेंसुरेशन 2D के अंदर दोस्तों सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल के अंदर पाई इंटू आर जो मैंने बताया था उसका जगह पाई इंटू आर प्लस 2 टाइम्स रेडियस या फिर डायमीटर जोड़ देंगे। मैंने डायरेक्टली सर्कल का हाफ कर दिया था, लेकिन उसमें ऊपर वाला एक डायमीटर भी आ रहा है तो वो भी डायमीटर उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर्कमफेरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि पूरी परिक्रमा करोगे तो आप लोगों को डायमीटर के ऊपर से भी होकर गुजरना पड़ेगा। तो दोस्तों उसको करेक्ट कर लेना है। दोस्तों लास्ट है मेंसुरेशन 3D के अंदर 5430 के ऊपर स्लैंट हाइट का फॉर्मूला फ्रस्ट्रम के मैंने बता दिया था r माइनस आर होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, लेकिन दोस्तों पाइथागोरस लगाएंगे तो r माइनस आर होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होगा, तो उसमें माइनस को चेंज करके प्लस कर लेना है। मेंसुरेशन 3D के अंदर ये करेक्शन दोस्तों इतनी ही कुल टोटल मिस्टेक्स करेक्शंस करनी थी, इतनी ही मिस्टेक्स हुई थी। ये सारी ही क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं, इनको दोस्तों करेक्ट कर लेना। दोस्तों मेरे अनुसार इतनी ही करेक्शंस होनी थी। आप लोगों ने उम्मीद है करेक्शन कर ली होंगी। आपने अगर वीडियोस देख ली हैं तो आप लोग करेक्शंस अब कर लीजिए अपने नोट्स में। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो जब आप देखें तब करेक्शन कर लेना। हर एक वीडियो के अंदर कमेंट भी पिन कर रखा है और साथ में डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर रखा है जो एरर हुआ है वो। फिलहाल के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। निगानिया कोचिंग के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।